आज मैं आपको बताऊंगा कि स्मार्ट ऑफिस पेरोल सॉफ्टवेयर में हम सैलरी इंक्रीमेंट कैसे कर सकते हैं। एम्प्लॉयज की जो सैलरी इंक्रीमेंट होती है वो कैसे कर सकते हैं। उनके जो अरियर कैलकुलेशंस होते हैं वो हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस रिपोर्ट, जो स्टैट्यूटरी कंप्लायंस उनका कैलकुलेशन होने के बाद उनका रिपोर्ट्स कैसे जनरेट होता है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग द टुडेज टॉपिक, वंस अगेन मैं अपनी कंपनी स्मार्ट ऑफिस के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्मार्ट ऑफिस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सिंगल प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अटेंडेंस, पेरोल और एचआरएमएस तीनों मॉड्यूल एक साथ आप यूज कर सकते हो, एक साथ आप मैनेज कर सकते हो। मार्केट में जैसे बहुत सारे थर्ड पार्टी पेरोल सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ पे क्लाइंट्स को अटेंडेंस के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर यूज करना होता है, करते हैं, और पेरोल के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। ठीक है, तो स्मार्ट ऑफिस में आपको ऐसे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इस सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली बायोमेट्रिक डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बायोमेट्रिक डिवाइस से जो लॉग्स सॉफ्टवेयर में आएंगे वो अटेंडेंस पार्ट, इस सॉफ्टवेयर का जो अटेंडेंस पार्ट है, अटेंडेंस मॉड्यूल उसमें प्रोसेस होके आपको अटेंडेंस की रिपोर्ट जनरेट हो जाती है यहाँ पे। उसके बाद सेम अटेंडेंस डेटा पे जो आपने रिपोर्ट जनरेट किया है, जो आपने प्रोसेस किया है, उसके बेस पे ही हमारा जो पेरोल मॉड्यूल है वो सैलरी का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो आपको मंथ एंड में यहाँ पे अटेंडेंस मॉड्यूल से पेरोल मॉड्यूल में कुछ भी डेटा एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने की यहाँ पे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, पेरोल ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप प्रोसेस कर सकते हैं, सैलरी का कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो सकता है, हो जाता है यहाँ पे। स्टैट्यूटरी कंप्लायंस का कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली का यहाँ पे हो जाता है। टीडीएस कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली आप कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे कुछ भी मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले हम पेरोल सेक्शन में जाएंगे, प्री सैलरी ट्रांजेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे आप सैलरी इंक्रीमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। अब ये सैलरी इंक्रीमेंट होता क्या है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। नॉर्मली एवरी फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट होता है, फाइनेंशियल जब स्टार्ट होता है तो कंपनियां अपने एम्प्लॉय का जो सैलरी होती है उसमें इंक्रीमेंट करती हैं, उसमें हाइक करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस। ओके, लास्ट ईयर एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस कैसा रहा, उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा तो फिर उसके बेस पे उनका एक सर्टेन अमाउंट सैलरी हाइक में एज ए अप्रिसिएशन उनका इंक्रीमेंट किया जाता है। ठीक है, और प्रमोशंस भी किए जाते हैं। ठीक है, तो उनके सैलरी में जो इंक्रीमेंट होता है इट में भी परसेंटेज वाइज हो सकता है। ठीक है, जैसे कि ग्रॉस सैलरी या सीटीसी का कुछ एक सर्टेन परसेंट उनके परफॉर्मेंस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं, या बहुत सारी कंपनी एक स्लैब भी यूज करती हैं कि उनका जो परफॉर्मेंस की जो रेटिंग होती है उसके हिसाब से स्लैब भी क्रिएट करती है। ठीक है, ये ऑप्शन हमारे एचआरएमएस मॉड्यूल में अवेलेबल है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में। ठीक है, इसके लिए भी हम अलग से एक वेबिनार करेंगे नेक्स्ट वीक में, तो आप वो वेबिनार में आप ज्वाइन करके इसके बारे में ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय उन्होंने जिस स्लैब में यहाँ पे अचीवमेंट किया उसके हिसाब से परसेंटेज वाइज यहाँ पे इंक्रीमेंट कर सकते हैं, या फिर बहुत सारी कंपनियां अमाउंट के हिसाब से उनको एक सर्टेन अमाउंट उनकी सैलरी में, ग्रॉस सैलरी या सीटीसी में इंक्रीज करके देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इंक्रीमेंट का एक कर सकते हैं यहाँ पे। अभी ये इंक्रीमेंट का इम्प्लीमेंटेशन जो होगा वो हम स्मार्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर में कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, टोटल ऑटोमेशन ऑटोमेटेड प्रोसेस है। ठीक है, आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है, आप बल्क में मल्टीपल एम्प्लॉयज का इंक्रीमेंट एक साथ इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग प्री सैलरी ट्रांजेक्शन के इंक्रीमेंट सेक्शन में यहाँ पे ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको जो ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप यहाँ पे ग्रॉस या सीटीसी पे अगर इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो ग्रॉस या सीटीसी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हेड्स वाइज इंक्रीमेंट करना चाहते हैं कि सपोज आपको बेसिक ही उनको बेसिक अमाउंट में इंक्रीमेंट करना है तो आप बेसिक सिलेक्ट कर सकते हैं, हेड वाइज भी सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। ठीक है,
अमाउंट वाइज भी कर सकते हैं। सपोज किसी का 5,000 रुपीज इंक्रीज करना है तो आप अमाउंट वाइज भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको सपोज इस परसेंटेज वाइज करना है तो आप यहाँ पे परसेंटेज भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आप किस मंथ में इंक्रीमेंट अप्लाई करना चाहते हैं, इफेक्टिव मंथ यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। फिर आप एम्प्लॉय मास्टर से यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, आप जो भी एम्प्लॉय को लेना चाहें। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसा सिलेक्शन करके यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे इसको प्रैक्टिकली हम कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे ये एक एम्प्लॉय है शशि जायसवाल। ठीक है, इनका मैं आपको सैलरी का ब्रेकअप पहले आपको दिखा देता हूँ कि इनका सैलरी का ब्रेकअप क्या है, इनकी थ्योरेटिकल सैलरी क्या है, वो मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। दिस इज द ब्रेकअप ऑफ सैलरी। यहाँ पे आप इनकी ग्रॉस सैलरी है 27,500 रुपीज और इनका ये ब्रेकअप है। बेसिक 16,500 रुपीज, डीए इज 8,250 रुपीज एंड स्पेशल अलाउंस इज 2,750। ठीक है, अभी इनका हम लोग परसेंटेज वाइज इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, इनकी ग्रॉस है सीटीसी हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सपोज इनका 10% हमें इंक्रीमेंट करना है विथ इफेक्ट फ्रॉम द मे मंथ, देन वी विल सेलेक्ट द एम्प्लॉय। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्शन करके हम यहाँ पे इंक्रीमेंट अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इंक्रीमेंट सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो गया है यहाँ पे। अभी हम इनके ग्रॉस सैलरी वापस एक बार, इनकी टोटल सैलरी एक बार वापस चेक करेंगे कि यहाँ पे प्रॉपरली अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, नाउ यू कैन सी अभी इनकी ग्रॉस सैलरी 10% इंक्रीज हो गई है, जो प्रीवियसली 27,000 समथिंग यहाँ पे अमाउंट था। और अकॉर्डिंगली आपका बेसिक, डीए और स्पेशल अलाउंस का भी अमाउंट यहाँ पे चेंज हो गया है। तो इन ए सिंगल शॉट हम लोग यहाँ पे बल्क में एम्प्लॉयज की यहाँ पे इंक्रीमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है, जो काफी सारे अदर पेरोल सॉफ्टवेयर में मैन्युअली इंक्रीमेंट करना होता है, बट यहाँ आपको ऐसा करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इन द सेम वे अगर हमें हेड्स वाइज इंक्रीमेंट करना है तो हम हेड वाइज भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंक्रीमेंट का जो प्रोसेस है स्मूथली यहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एम्प्लॉय अरियर। ठीक है, अरियर कैलकुलेशन होता क्या है इसके बारे में पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। अरियर कैलकुलेशन में होता क्या है कि जैसे अगर एम्प्लॉय का कुछ प्रीवियस मंथ के कैलकुलेशन जो अमाउंट है, ठीक है, सैलरी का कुछ प्रोपोर्शन पेंडिंग है, तो उसका हमें एडजस्टमेंट करंट मंथ में अगर हम करते हैं तो ये अरियर कैलकुलेशन को से कर सकते हैं। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल बताऊं कि अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी अप्रैल मंथ में हाइक होती है, ठीक है, बट उसका नेक्स्ट 3 मंथ में उसका उसको कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है, सैलरी में हाइक तो हो गई बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। ठीक है, इन द मंथ ऑफ द जुलाई उसको इसका बेनिफिट मिलना स्टार्ट होता है, उसकी एक्चुअल जो सैलरी, जो हाइक सैलरी है वो मिलना स्टार्ट होता है। बट लास्ट 3 मंथ की सैलरी का क्या, वो तो उसको मिली नहीं। ठीक है, तो वो लास्ट 3 मंथ की सैलरी, अप्रैल मई और जून मंथ की सैलरी का जो हाइक अमाउंट था वो हम अरियर कैलकुलेशन के थ्रू एम्प्लॉय को पे कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है, और इसका एक दूसरा एग्जांपल भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बाय मिस्टेकली अगर किसी एम्प्लॉय की लास्ट मंथ में 2 डेज का एब्सेंट मार्क हो गया किसी रीजन से, ठीक है, या फिर उसने इसके लिए लीव अप्लाई नहीं कर पाया, या फिर वो कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से हो सकता है उसका एब्सेंट मार्क हो गया लास्ट मंथ में 2 डेज के लिए, तो उसका भी हमें करंट मंथ में एडजस्ट करके 2 डेज का पेमेंट उनको, सैलरी उनको देनी है। तो इन दैट सिनेरियो अगेन हम यहाँ पे अरियर कैलकुलेशन का ऑप्शन यूज कर सकते हैं और उनका लास्ट मंथ की जो 2 दिन की सैलरी है वो अरियर कैलकुलेशन के थ्रू उनको पे कर सकते हैं। तो एम्प्लॉय के कुछ भी एरियर, या फिर कभी कभी क्या होता है कि डीए में भी इंक्रीमेंट होता है एम्प्लॉय के, लेकिन वो उनको कुछ महीने के बाद मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी उनके बेनिफिट, रुके हुए बेनिफिट है जो उनको लास्ट मंथ में या उसके प्रीवियस मंथ में उनको नहीं मिल पाए हैं, तो करंट मंथ में हम अरियर कैलकुलेशन के थ्रू उनको इसका पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अरियर कैलकुलेशन के लिए अभी मैं बताना चाहूंगा कि स्मार्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर में इसको हम स्मूथली कैसे कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर हम एम्प्लॉय अरियर सेक्शन में जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ पे अरियर मास्टर्स क्रिएट करने होंगे कि हम जो अरियर पेमेंट कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, ठीक है। उसका हेड्स हमें यहाँ पे क्रिएट करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 2 हेड्स ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं, हाइक सैलरी एंड एलओपी रिवर्सल, ठीक है। हाइक सैलरी का जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो हाइक इन सैलरी अमाउंट अगर एम्प्लॉय को प्रीवियस ईयर या उसके प्रीवियस मंथ में नहीं मिल पाया, जो करंट मंथ में हमें पे करना है, तो उसके लिए हम हाइक सैलरी हेड यूज कर सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले ना आपके जो सैलरी हेड्स हैं वो हम इसको इंक्लूड करेंगे। द बेस्ट पार्ट अबाउट द स्मार्ट ऑफिस अरे कैलकुलेशन इज दैट कि हम यहाँ पे लमसम में पेमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। उसका जो कैलकुलेशन होता है वो लमसम में नहीं होता, ये हेड टू हेड इसका पूरा ब्रेकअप आपको यहाँ पे मिलेगा, आपको कैसे इसका कैलकुलेशन आपको हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे जितने भी हेड्स अप्लीकेबल हैं वो हेड्स यहाँ पे हमें इंक्लूड करने होंगे सैलरी में, ठीक है। उसके बाद इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन एरिया कैलकुलेशन के ऊपर पीटी पीएफ या ईएसआईसी का को हमें अगर कंसीडर करना है, और नॉर्मली करना ही होता है, ठीक है, तो हम इसमें आपको इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट जो भी आप मेंशन करना चाहते हैं, और इस तरीके से हम इसको अपडेट कर देंगे। अगेन फॉर एलओबी रिवर्सल के लिए हम लोग यहाँ पे एलओबी रिवर्सल का एक यहाँ पे हेड्स क्रिएट करेंगे। अगेन वी विल डू द सेम प्रैक्टिस, यहाँ पे सैलरी हेड इंक्लूड करेंगे, पीएफ पीटी और ईएसआईसी को हम लोग मार्क करेंगे, और डिस्क्रिप्शन में भी हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेंशन कर सकते हैं डिटेल्स, ठीक है। तो इन दिस वे हम लोग पहले यहाँ पे हेड्स क्रिएट करेंगे, और सपोज यहाँ पे मुझे हाइक इन सैलरी अमाउंट का कैलकुलेशन दिखाना है, ठीक है, करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ये सिलेक्शन करूंगा हाइक सैलरी पेरोल मंथ, किस मंथ में हमें पे करना है, वी विल सेलेक्ट द पे मंथ, और किस मंथ से किस मंथ तक हमारा ये कैलकुलेशन है। जो हाइक इन सैलरी अमाउंट जो था, जो हमें जो एम्प्लॉय को नहीं मिला, ठीक है, तो उसका जो कैलकुलेशन फ्रॉम और टू मंथ हमें यहाँ पे डिसाइड करना है। सपोज अप्रैल में हाइक हुई थी, अप्रैल में इसका पेमेंट नहीं मिला, तो फिर हम अप्रैल टू अप्रैल यहाँ पे हम सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। या फिर जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल दिया था कि उसको जुलाई इन द मंथ ऑफ जुलाई उसको इसका बेनिफिट मिलता है, तो हम अप्रैल टू जून यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और रेफरेंस मंथ में करंट मंथ हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो एम्प्लॉय को हमें ये असाइन करना है वो एम्प्लॉय हम यहाँ पे असाइन कर देंगे। जैसे सपोज मैं एक एम्प्लॉय को यहाँ पे साइन करता हूँ महेश, ठीक है, यहाँ पे करके हम यहाँ पे अलॉट कर देंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, इसके लिए मैं इसको डबल अगेन वापस अलॉट नहीं कर रहा हूँ। आप यहाँ पे मास्टर में देखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे इसकी एंट्री आपको दिखेगी। महेश के लिए मैंने ऑलरेडी ये असाइन किया हुआ है अरियर का एंट्री यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाने के बाद फिर हम इनका सैलरी प्रोसेस करेंगे, ठीक है। सैलरी प्रोसेस करके देखेंगे एक बार, प्रोसेस पेरोल में जाएंगे, ठीक है। सैलरी प्रोसेस होने के बाद फिर हम इनका सैलरी कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज हम यहाँ पे एम्प्लॉय का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा जो करंट मंथ है पेरोल मंथ है वो मई मंथ है, ठीक है। तो ये मिस्टर महेश की सैलरी है, मैंने यहाँ पे डबल क्लिक करके इनका ब्रेकअप चेक कर सकते हैं। सो दिस इज द ब्रेकअप ऑफ हिज सैलरी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अरियर कैलकुलेशन उनकी मई मंथ की सैलरी में शो कर रहा है, ठीक है। तो अभी ये कैलकुलेशन प्रॉपर है कि नहीं ये भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे इनका जो ग्रॉस सैलरी है वो 14,000 है, ठीक है। जैसे मैं आपको इनका सैलरी का कैलकुलेशन दिखा देता हूँ महेश का, ठीक है।
दिस इज द थ्योरेटिकल विंडो। अभी यहाँ पे इनका अप्रैल में जो सैलरी थी, ठीक है, ये 14,000 रुपीज यहाँ पे इनका ग्रॉस सैलरी था। ठीक है, हमने इनका इंक्रीमेंट किया था मई मंथ में। ठीक है, तो मई मंथ में इनकी सैलरी इंक्रीज होके 15,400 रुपीज हो गए। दैट मीन्स कि इनका 1,400 रुपीज इनका इंक्रीमेंट हो गया सैलरी में। ठीक है, तो अभी मैंने आपको जो सैलरी कैलकुलेशन दिखाया था, वापस मैं एक बार इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं लास्ट मंथ की इनके कितने दिन की सैलरी थी मैं आपको दिखाना चाहूंगा महेश की। अप्रैल मंथ में इनकी 25 डेज इन्होंने वर्किंग किया था, 25 डेज की ये सैलरी थी। ठीक है, तो डेट मीन्स इनका इसके हिसाब से मई मंथ में इनका जो अरियर अमाउंट होना चाहिए वो 1400 डिवाइडेड बाई 30, और इन्होंने 25 डेज वर्किंग किया था अप्रैल मंथ में, तो द अमाउंट शुड बी 1167। तो एक बार ये अमाउंट हम चेक कर लेते हैं, अरियर अमाउंट में प्रॉपरली शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सेम एग्जैक्ट अमाउंट है। 25 डेज का जो अप्रैल का उनका अरियर अमाउंट है, दैट इज 1167 रुपीज। आप यहाँ पे अरियर कैलकुलेशन में चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये एलओपी सॉरी हाइक इन सैलरी अमाउंट का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इन द सेम वे, अगर एलओपी रिवर्सल का भी यहाँ पे कुछ आपको एडजस्टमेंट करना है 2 दिन या 1 दिन की सैलरी का, वो भी आप सेम वे से यहाँ पे आप कर सकते हो। उसके लिए जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे ये रहता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, एलओपी रिवर्सल के लिए हम लोग यहाँ पे एलओपी रिवर्सल का हेड यहाँ पे चूज करेंगे। ठीक है, और लास्ट मंथ मीन्स अप्रैल मंथ में अगर इनका 2 डेज का कुछ लैप्स हुआ है, लॉस ऑफ पे हुआ है, तो फिर हम यहाँ पे 2 डेज मेंशन करेंगे, सेलेक्ट द एम्प्लॉइज एंड यहाँ पे अलॉट करेंगे, और सेम वे से हम सैलरी प्रोसेस करेंगे, तो आपका सैलरी में वो अरियर अमाउंट आपका शो करेगा। ठीक है, अभी मैंने आपको जो डिटेल्स दिखाई इसमें कैसा था ना कि अरियर एक्यूमुलेटेड अमाउंट आपको दिख रहा था अरियर अमाउंट का। ठीक है, अभी इसका ब्रेकअप अमाउंट आप पे स्लिप में देख सकते हो। पे आउट में अगर हम इनका पे स्लिप जनरेट करें तो इसका आपको पूरा ब्रेकअप अमाउंट अरियर का आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, उसका मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आप पे स्लिप में देख सकते हो हेड्स वाइज इसका पूरा ब्रेकअप आपको यहाँ पे दिख रहा है। बेसिक सैलरी इनकी 9,240 रुपीज थी, इसमें बेसिक करियर यहाँ पे ऐड हुआ है 700 रुपीज। डीए में भी अरियर अमाउंट ऐड हुआ है 350 रुपीज, और स्पेशल अलाउंस में 116.67 रुपीज यहाँ पे अरियर अमाउंट ऐड हुआ है। तो आपको यहाँ पे पूरा एम्प्लॉय को ब्रेकअप भी मिल जाता है कि उनका अरियर अमाउंट हेड्स वाइज कैसे यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप उनको ये डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं अपने एम्प्लॉइज को। एंड फाइनली आप अरियर का यहाँ पे पेरोल रिपोर्ट्स में अरियर की रिपोर्ट भी यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे प्री सैलरी ट्रांजेक्शन में आपको अरियर सैलरी रिपोर्ट्स भी अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप अरियर की रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हो।
ठीक है, ये इस तरीके से आप अरियर की एक रिपोर्ट एक्सेल फाइल में जनरेट करके एज पर रिक्वायरमेंट इसको यूज कर सकते हो आप इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आर्य कैलकुलेशन के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो। इसकी ईमेल आईडी मैं इस सेशन के लास्ट में आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, या फिर आप इसके सेशन के एंड में आप मुझसे क्वेश्चन भी इसके रिगार्डिंग आप आपकी जो भी डाउट है क्वेरी रहेंगे आप पूछ सकते हो। ठीक है, नाउ आई विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द स्टैट्यूटरी कंप्लायंस रिपोर्ट। ठीक है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में स्टैट्यूटरी कंप्लायंस होते क्या है ये पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। स्टैट्यूटरी कंप्लायंस में जैसे आपका प्रोविडेंट फंड होता है, पीएफ होता है, ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स होता है, पीटी है, या ईएसआईसी कैलकुलेशन जो होते हैं, उसके अलावा आपका लेबर वेलफेयर फंड होता है, एलडब्ल्यूएफ होता है। ठीक है, और इसके अलावा किसी किसी मंथ में सप्लीमेंट्री पीएफ या सप्लीमेंट्री ईएसआईसी भी होता है, जो अरियर कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो उस टाइम पे ये जनरेट होता है। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी कंप्लायंस रिपोर्ट भी यहाँ पे इजीली अवेलेबल है हमारे स्मार्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर में, और इसका कैलकुलेशन भी ऑटोमेटिक ही होता है एज पर द, जैसे हम यहाँ पे कंप्लायंस की जो कैलकुलेशंस होते हैं, जैसे पीएफ का जो कैलकुलेशंस होता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 12%, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है 12%, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है। ईएसआईसी का जो होता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 3.25 होता है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 0.75 होता है। तो ये सारे फॉर्मूलाज या रूल्स ऑलरेडी सिस्टम में सेट है। ठीक है, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं। तो ऑटोमेटिकली जब आप सैलरी प्रोसेस करते हो तो फिर ये आपका जो स्टैट्यूटरी कंप्लायंस के जो कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम से हो जाते हैं। अभी आपको इसके रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करने हैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, तो वी विल गो टू द रिपोर्ट सेक्शन, पेरोल रिपोर्ट। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको पीएफ के बारे में बताना चाहूंगा। ठीक है, यहाँ पे आप पीएफ के चालान जनरेट कर सकते हो। जब भी आप पीएफ का पेमेंट करते हो तो पीएफ की वेबसाइट पे आप जब भी पेमेंट करते हो तो उसके लिए यहाँ पे पीएफ के चालान जनरेट करके आपको वहाँ पे अपलोड करने होते हैं। ठीक है, अगर आप टेक्स्ट फाइल में जनरेट करते हो तो आप डायरेक्टली, टेक्स्ट फाइल इज द रेडी फॉर्मेट। ओके, तो हमारे स्मार्ट ऑफिस में ये फीचर्स अवेलेबल है। आप पीएफ के चालान जो है रेडी फॉर्मेट में जनरेट कर सकते हो। यू डोंट नीड टू डू, आपको कुछ भी यहाँ पे मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है, एडिटिंग वगैरह कुछ भी। ठीक है, अभी सबसे पहले मैं आपको एक इसका फॉर्मेट शो करता हूँ कि इसका चालान कैसे जनरेट होगा इन टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, इन दिस वे वी कैन जनरेट द, सेलेक्ट द एम्प्लॉइज, आप फिल्टर यूज कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ पे आप जनरेट करते हो तो इस तरीके से आपको ये टेक्स्ट फॉर्मेट में ये रिपोर्ट्स यहाँ पे जनरेट हो जाए, और इस रिपोर्ट को आप डायरेक्टली पीएफ की वेबसाइट पे आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप इस रिपोर्ट को सीएसवी फॉर्मेट में जनरेट करना चाहते हैं तो सीएसवी फॉर्मेट भी अवेलेबल है। इस तरीके से ये सीएसवी फॉर्मेट में भी आप ये रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर सप्लीमेंट्री पीएफ या सप्लीमेंट्री सॉरी सप्लीमेंट्री पीएफ है तो उसके भी आप सीएसपी या टेक्स्ट फाइल में रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, फिर पीएफ की ईयरली रिपोर्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है। आप ईयरली बेसिस पे पीएफ की रिपोर्ट यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अभी जैसे मैंने 2021 के रिपोर्ट जनरेट की है तो उसमें लास्ट मंथ की ही रिपोर्ट यहाँ पे शो कर रही है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ईयरली रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हो। अगर मैं लास्ट ईयर की रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट करूँ तो इट विल शो यू द फुल ईयर रिपोर्ट। ठीक है, इस तरीके से आप पीएफ की ईयरली रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हो। अगेन आप ईएसआईसी के चालान यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जो सीएसवी फॉर्मेट में अवेलेबल है। इसका भी मैं आपको एक फॉर्मेट यहाँ पे दिखा देता हूँ। So in this way, we can generate the ESIC CSV report.
ईएसआईसी चालान सीएसवी रिपोर्ट में आप जनरेट कर सकते हो, और सप्लीमेंट्री ईएसआईसी के लिए भी यहाँ पे आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगेन वी कैन जनरेट द ईएसआईसी ईयरली रिपोर्ट फ्रॉम हियर ओनली। तो दिस इज द ईएसआईसी रिपोर्ट। इंडिविजुअल एक एम्प्लॉय का मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आप ईएसआईसी रिपोर्ट यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, एंड फाइनली आप यहाँ पे पीटी की ईयरली रिपोर्ट भी आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। पीटी ईयरली रिपोर्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है, प्रोफेशनल टैक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे पीटी की भी रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। अभी मैंने जो आपको पीएफ, पीटी या ईएसआईसी की जो चालान के अलावा जो ईयरली रिपोर्ट यहाँ पे शो की, अगर आप ये मंथली बेसिस पे ये रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे मंथली बेसिस पे भी आप स्टैट्यूटरी रजिस्टर में जाके यहाँ पे मंथली बेसिस पे आप एलडब्ल्यूएफ लेबर वेलफेयर फंड, पीटी, पीएफ, ईएसआईसी और सप्लीमेंट्री पीएफ की रिपोर्ट आप यहाँ पे मंथली बेसिस पे यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे मैं पीएफ की रिपोर्ट जनरेट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आप ये पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय की मैंने यहाँ पे सैंपल रिपोर्ट आपको जनरेट किया, इस तरीके से ये रिपोर्ट आपको ईयरली बेस पे सॉरी मंथली बेसिस पे आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी सेम वे से आप यहाँ पे ईएसआईसी रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं इन दिस वे। ठीक है, और ये रिपोर्ट्स को आप एक एक्सेल या पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आप पीटी रिपोर्ट्स भी यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और एलडब्ल्यूएफ की रिपोर्ट भी यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट मंथ में एलडब्ल्यूएफ होता है, ये दिसंबर या जून में ही होता है, डिडक्ट होता है, इसके लिए यहाँ पे आपको जीरो अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है। और अगर सप्लीमेंट्री पीएफ अगर कुछ कैलकुलेशन है तो वो भी आप रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ। सप्लीमेंट्री पीएफ के भी आप यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इन दिस पे आप यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और फाइनली सप्लीमेंट्री पीएफ या ईएसआईसी के लिए आप अलग से रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हो सेल में, तो फिर यहाँ से भी एक ऑप्शन अवेलेबल है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, इन द अर्न सैलरी रिपोर्ट। ठीक है, हम यहाँ पे यहाँ पे आपको एक्सेल में सप्लीमेंट्री पीएफ और ईएसआईसी की रिपोर्ट, सारे एम्प्लॉइज की रिपोर्ट आप इस पे से यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। ठीक है, so in this way we can generate the we can generate the statutory compliance report। ठीक है, तो ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको जो आज के जो टॉपिक थे, सैलरी इंक्रीमेंट कैसे करना है और स्मार्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर में हम लोग किस तरीके से इसको इजीली स्मूथली कर सकते हैं, उसके बाद मैंने आपको अरे कैलकुलेशन के बारे में बताया। ठीक है, और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस रिपोर्ट्स कैसे हम जनरेट कर सकते हैं इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, तो अभी आपके जो भी इसके टॉपिक से रिलेटेड आपके डाउट या क्वेश्चन रहेंगे वो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी आप नोट डाउन कर सकते हैं, vineet@smartofficepayroll.com। ठीक है, स्पेलिंग मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, विनीत की VINEET vineet@smartofficepayroll.com पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कॉल करना चाहते हो तो मेरे सेल नंबर पे, मेरे मोबाइल नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, दैट इज द 886136
0732। ठीक है, इस नंबर पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। या फिर आप मुझे चैट बॉक्स में आपका जो मैसेज है वो भी मुझे टाइप कर सकते हैं, तो उसमें मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके, तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, तो फिर आप मुझे पूछ सकते हैं अभी, या फिर आप मुझे टाइप भी कर सकते हैं अपना क्वेश्चन। ओके, अंकुर जी का एक सवाल आया है अभी कि उन्होंने ये इंक्रीमेंट, सैलरी इंक्रीमेंट का जो मैंने एक्सप्लेन किया था, वो उन्होंने मिस किया है, तो वो एक बार इसको जानना चाहते हैं। तो अंकुर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप, मैं वापस आपको रिपीट कर देता हूँ, इसमें दिखा देता हूँ कैसे हम लोग इंक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, सैलरी इंक्रीमेंट के लिए हम लोग यहाँ पे प्री सैलरी ट्रांजेक्शन में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एम्प्लॉय इंक्रीमेंट का। ठीक है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपका इंक्रीमेंट जो होना है वो ग्रॉस या सीटीसी पे करना चाहते हो या हेड्स वाइज करना चाहते हो। तो अगर आप ग्रॉस या सीटीसी पे करना चाहते हो, आप चूज कर सकते हो। आप अमाउंट वाइज अगर आप इंक्रीमेंट करना चाहते हो तो आप अमाउंट मेंशन कर सकते हो, सपोज इट इज ए 5,000 रुपीज। और अगर आप परसेंटेज वाइज करना चाहते हो तो परसेंटेज वाइज यहाँ पे मेंशन करके किस मंथ में इंक्रीमेंट करना है वो इंक्रीमेंट यहाँ पे मेंशन करके, फर्स्ट वी नीड टू सेलेक्ट द एम्प्लॉय। ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज यहाँ पे आप सिलेक्शन कर सकते हैं और इंक्रीमेंट करना है, तो ऑटोमेटिकली इस एम्प्लॉयज की जो सैलरी, ग्रॉस सैलरी होगी, वो 10% इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो आई थिंक अंकुर जी अभी आपका डाउट क्लियर हो गया रहेगा रिगार्डिंग दिस सैलरी इंक्रीमेंट। एक सर का सवाल है यहाँ पे कि कस्टमाइजेशन पॉसिबल है कि नहीं है। फॉर कस्टमाइजेशन पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, फर्स्ट वी नीड टू चेक द फिजिबिलिटी ऑफ दैट कस्टमाइजेशन। इफ इट इज फिजिबल ना, देन वी कैन डू दैट द कस्टमाइजेशन, पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। और आफ्टर चेकिंग द फिजिबिलिटी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वो अगर छोटा मोटा कस्टमाइजेशन है दैट इज ओके, बट इफ इट इज ए मेजर चेंजेस हमें सॉफ्टवेयर में करने हैं, देन इट विल बी ऑन चार्जेबल बेसिस। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन द केस टू केस बेसिस। तो अगर आपके ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट है, आप मुझे ईमेल करिए, ठीक है, मेरी ईमेल आईडी पे। देन वी विल चेक द फिजिबिलिटी ऑफ द कस्टमाइजेशन, देन ओनली वी कैन से कि हम लोग इसमें आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, ओके। इंदिरा जी का एक सवाल है कि हम ईएसआईसी रिपोर्ट मंथली कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो इसका भी मैं आप उनको आंसर देना चाहूंगा। टू जनरेट द मंथली ईएसआईसी रिपोर्ट ना, वी नीड टू गो टू द पेरोल रिपोर्ट सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम सैलरी रिपोर्ट्स में जाएंगे। ठीक है, हियर यू विल गेट द ऑप्शन ऑफ द स्टैट्यूटरी रजिस्टर। ठीक है, यहाँ पे आप मंथ का सिलेक्शन कर सकते हो, किस मंथ का आपको ईएसआईसी रिपोर्ट जनरेट करनी है। सपोज इट इज अप्रैल मंथ। आप अगर फिल्टर यूज करना चाहते हो, एम्प्लॉइज वाइज यूज करना चाहते हो, तो आप फिल्टर यूज कर सकते हो, कंपनी वाइज जनरेट कर सकते हो, डिपार्टमेंट वाइज जनरेट कर सकते हो।
एग्जाम्पल के लिए मैं अभी यहाँ पे एक ही एम्प्लॉय का यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। यू कैन सेलेक्ट द एम्प्लॉय, ठीक है। और यहाँ पे ESIC रिपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। So in this way it will show you that report, ESIC report. Okay, तो आई थिंक इंदिरा जी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया रहेगा कि हाउ वी कैन जनरेट द ESIC रिपोर्ट ऑन मंथली बेसिस। और इसमें मैं आपको ESIC चालान भी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि हाउ वी कैन जनरेट द ESIC चालान ऑल्सो। ठीक है, वी विल गो टू द अगेन गो टू द पेरोल सेक्शन, पेरोल रिपोर्ट सेक्शन। यहाँ पे आपको PTPF ESIC रिपोर्ट्स का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ यू विल गेट द ऑप्शन ऑफ द ESIC चालान रिपोर्ट। ओके, तो अगेन यहाँ पे आप सिलेक्शन कर सकते हैं, मंथ का सिलेक्शन कर सकते हैं किस मंथ का आपको ये रिपोर्ट चाहिए, एंड आप फिल्टर यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आप एम्प्लॉइज वाइज में यहाँ पे आपको रिपोर्ट शो कर रहा हूँ, तो मैंने एम्प्लॉइज का फिल्टर यहाँ पे यूज किया है। एंड नाउ वी कैन जनरेट द रिपोर्ट इन दिस वे, इट विल बी जनरेटेड इन द एक्सेल फॉर्मेट। और फिर इसको हम ओपन करके यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इन दिस वे इट विल जनरेट द ESIC चालान रिपोर्ट इन CSV फॉर्मेट। ओके, ओके। रत्नाकर जी का एक सवाल आया है यहाँ पे, एक हाउ सॉफ्टवेयर को हम लोग बायोमेट्रिक अटेंड सिस्टम से कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। बायोमेट्रिक डिवाइस से कैसे हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। हम डिवाइस मैनेजमेंट, ये अटेंडेंस का पार्ट है, ठीक है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम डिवाइस मैनेजमेंट में जाके यहाँ से डिवाइस को ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली स्मार्ट ऑफिस के सॉफ्टवेयर से, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐड डिवाइस का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 2 डिवाइस ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं, जस्ट फिल द डिटेल्स अकॉर्डिंगली। आप डिवाइस की डिटेल्स यहाँ पे फिल करके डिवाइस को सिस्टम में ऐड कर सकते हो। तो अगर आप क्लाउड या वेब वर्जन यूज कर रहे हो और आपका डिवाइस ऑनलाइन है, तो आपका डेटा ऑटोमेटिकली सर्वर पे आ जाएगा, डिवाइस लॉक्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन ऐड द डिवाइस। और डिवाइस के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जो ब्रांड जिनके साथ हमारा सॉफ्टवेयर इजीली कंपेटेबल है, ठीक है, जहाँ पे सीमलेस इंटीग्रेशन हो सकता है, वो ब्रांड आपका IMAX है, ठीक है। और ESSL के साथ भी हो सकता है, और अदर अगर कोई ब्रांड है तो हम डेटाबेस लेवल पे इंटीग्रेशन उसका कर सकते हैं, बट दैट विल बी अ पार्ट ऑफ कस्टमाइजेशन। ओके, सो देयर विल बी एडिशनल चार्जेस फॉर दिस, सो वो हम केस टू केस बेसिस पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। बट बायोमैक्स डिवाइस के साथ में इजीली हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं, और ESSL के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी कोई डाउट या क्वेश्चन तो बताइए। ओके, आई थिंक अभी तो किसी के कोई सवाल नहीं है। फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट या क्वेश्चन रहते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, जो ईमेल आईडी मैंने आपको प्रोवाइड की है, या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। यस, एक सवाल और आया है मल्टीपल शिफ्ट के रिगार्डिंग, तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। मल्टीपल शिफ्ट का भी ऑप्शन है, यहाँ पे शिफ्ट में क्रिएट कर सकते हैं। इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, हमारी अटेंडेंस टीम जो है ना, इसके ऊपर वेबिनार आने वाले दिनों में करने वाले हैं, ठीक है। तो आप वो वेबिनार ज्वाइन करके इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। और कमिंग वीक में हम लोग HRMS के ऊपर भी वेबिनार कंडक्ट करने वाले हैं। तो आप
HRMS के बारे में, स्मार्ट ऑफिस का जो HRMS भी आप डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, तो प्लीज ज्वाइन दैट वेबिनार आल्सो, ठीक है। और दिस वीक जो फ्राइडे एंड सैटरडे को भी हमारे और भी काफी वेबिनार होने वाले हैं रिगार्डिंग द अटेंडेंस सॉफ्टवेयर, रिगार्डिंग द पेरोल सॉफ्टवेयर, so प्लीज ज्वाइन दैट दोज वेबिनार्स। और इसमें भी आपको काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन या प्रोडक्ट नॉलेज मिलेगा, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा स्मार्ट ऑफिस पेरोल को यूज करने के लिए, ठीक है। तो आप उसको भी ज्वाइन करिए। और अभी भी अगर किसी का कोई डाउट या क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे ईमेल कर सकते हो आप, या मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो इस मीटिंग को मैं यहीं कंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक्स अ लॉट।